अफगान वजीर दिफा ने तस्लीम किया, दहशतगर्दी हमारे ताल्लुकात में तनाव की असल वजह है, इसे काबू में लाया जाएगा। मुअस्सर तरीकाकार वाज़ेह करके दोनों ममालिक के मसाइल को हल करेंगे। दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा जरूरी है। मुआहदे की तफसीलात पर इस्तांबुल में इत्तफाक किया जाएगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अल जजीरा अरबिया को इंटरव्यू, कहा दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें करेंगे, वरना खित्ते के अमन को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। जिन अफगान महाजरीन के पास कानूनी वीजे और कागजात हैं वो पाकिस्तान में रह सकेंगे। सऊदी अरब का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम, अमन व इस्तेहकाम के फरोग की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जंगबंदी से खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। सऊदी अरब दोनों बरादर ममालिक के दरमियान अमन और सलामती का ख्वाह है। ख्वाहिश है दोनों ममालिक तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा ना हो। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कतर और तुर्की की सालसी को सराहा। इसराइल ने अमन मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी। गाजा के मुख्तलिफ मकामात पर बमबारी, 45 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गाजा मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल अब तक 80 मरतबा गाजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका। सीज फायर नाफिज होने से लेकर अब तक इसराइली हमलों में 98 फलस्तीनी शहीद, 230 जख्मी हो चुके हैं। इसराइल की जानिब से हमलों के बाद हमास वफ्द मिस्री हुकाम से बातचीत के लिए काहिरा पहुंच गया। अमरीकी नायब सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ भी जंगबंदी मुआहदा बचाने के लिए इसराइल रवाना। जैरेड कुशनर का कहना है गाजा जंगबंदी मुआहदा 100% कामयाब होगा। गाजा जंगबंदी मुआहदे की नाकामी के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गाजा में शहादतों की मजमूई तादाद 68,159 हो गई। इसराइली वज़ीर दिफा की हरधर्मी बरकरार, फौज को हमास के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हमास पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए कहा हमास को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। फौजी हमलों की शिद्दत में मजीद इजाफा किया जाएगा। हमास को एक बार फिर सबक सिखाया जाएगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का भी इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का दिफा, बोले हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए कोई सिक्योरिटी निज़ाम मौजूद नहीं। हमास हमला करती है तो इसराइल को भी जवाबी हमले करने पड़ते हैं। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, बसूरत दीगर मुआशी दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर वाज़ेह कर दिया, कहा चीन के टैरिफ कम कर सकते हैं मगर इसे हमारे लिए कुछ करना होगा। कोलंबिया पर मजीद महसूलात लगाने का ऐलान आज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली गुफ्तगू, फितनल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। गवर्नर KP ने दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागजीर करार दे दिया। मजहबी जत्थे के इंतहा पसंद नजरियात से मगलूब होकर एक नौजवान ने मेरी जान लेने की कोशिश की। 2018 में मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं मसल्ला अफवाज ने मार्का हक में पाकिस्तान के परचम को पूरी दुनिया में बुलंद किया। दुश्मन को बता दिया पाकिस्तान पर मैली नजर डालने वाले को दिन में तारे दिखाने की सलाहियत रखते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान कमीशन वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। चीफ सेक्रेटरी IGKP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अफगान बाशिंदों के इनखला से मुतालिक उमूर पर भी ज़ेर गौर आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब। हुकूमत को दरपेश मसाइल और अमन व अमान की सूरत हाल पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। KP असम्बली का इजलास इससे कबल 27 अक्टूबर को तलब किया गया था। कराची के इलाके साइट एरिया के करीब गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया। 9 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है गोदाम में फॉर्म का स्टॉक होने के बायस आग तेजी से फैली। पुलिस का कहना है एनी शाहदीन और गोदाम मालिक के मुताबिक PMT में शॉर्ट सर्किट और चिंगारियों से गोदाम में आग लगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली का त्यौहार मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया भर में हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद कहा। पाकिस्तान में हिंदू बरादरी की गिरा कदर खिदमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दुआ है रोशनियों का त्यौहार आपकी जिंदगियों में अमन खुशहाली लाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने पैगाम में कहा दिवाली का दीप मोहब्बत को जगाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड्स का इजरा कर दिया है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेहमन का कहना है कि हुकूमत सिंध सूबे में मजहबी आहंगी, रवादारी और अमन के फरोग के लिए हमेशा पुरअज़्म रही है। पुर्तगाल में अवामी मकामात पर नकाब पर पाबंदी का बिल पार्लियामेंट से मंजूर। खबर एजेंसी के मुताबिक बिल के तहत चेहरा ढांपने वाली खवातीन पर 200 यूरो से 4000 यूरो तक जुर्माना आयद किया जा सकता है। पुर्तगाली सदर की मंजूरी के बाद बिल को कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी। इससे कबल ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खवातीन के नकाब पहनने पर पाबंदी है। अंसारुल्लाह ने अक़वाम मुत्तहिदा के 20 मुलाज़िमीन को हिरासत में ले लिया। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह के दारुल हुकूमत सना में अक़वाम मुत्तहिदा कंपाउंड पर छापा मारा। UAE के 5 मकामी और 15 बैनुल अक़वामी अहलकारों को हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे जैन आलम ने बताया हौजियों ने तफ्तीश के बाद 11 अहलकारों को रिहा कर दिया। दीगर की रिहाई के लिए कोशिशें जारी है। हांगकांग में तैयारा लैंडिंग के दौरान फिसलकर समंदर में जा गिरा। 2 अफराद हलाक, 4 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे के बाद एयरपोर्ट के शुमाली रनवे को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। हादसे की तहकीकात जारी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा ये तो तय है, छोटा बेंच बड़े बेंच का फैसला खत्म नहीं कर सकता। क्या 24 जजेस बिठाने का मकसद ये है कि इनके पास पुराने फैसले को कलअदम करार देने का इख्तियार होगा। वकील अकरम शेख ने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो तमाम फ़िरक़ैन के लिए काबिल कबूल होगा। मुल्क के तमाम अदारों का बेड़ा गर्क कर दिया गया। जिस अदारे में सीनियरिटी डिस्टर्ब की गई वहाँ मसाइल पैदा हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी की वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सीनियरिटी से मुताल्लिक़ केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा किसी को कोई शख्स पसंद है तो किसी को अपना रिश्तेदार ऊपर लाना है, लेकिन डिपार्टमेंट का काम अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है।